चलिए आज चीज़ल के जितने एंगल्स होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। रैक एंगल क्या होता है, पॉइंट एंगल क्या होता है, इंक्लिनेशन एंगल क्या होता है, क्लीयरेंस एंगल क्या होता है, बारी बारी से जान लेते हैं। ठीक है, पहला जो पूछा जाता है रैक एंगल क्या होता है। रैक एंगल किसके बीच का कोण कहलाता है, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ये जो हमारा लाइन है ये हमारा वर्किंग सरफेस है। ठीक है, वर्किंग सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर एक टेंजेंटियल लाइन खींची जाती है। वर्किंग सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची जाती है, रेखा खींची जाती है जो 90 डिग्री की होती है। ठीक है, इस और जो चीज़ल होता है, चीज़ल का जो टॉप जो फेस होता है, ये देखिए टॉप फेस है जो चीज़ल का, ये जो टॉप फेस है, टॉप फेस से जो निकला हुआ जो टॉप फेस से निकला हुआ जो रेखा है, ये रेखा और वर्किंग सरफेस के परपेंडिकुलर खींची गई लाइन के बीच का जो ये कोण बनता है, ये हमारा रैक एंगल कहलाता है। ठीक है, ये देखिए, ये जो चीज़ल का जो ये टॉप फेस कहलाता है और ये बटम फेस कहलाता है। ठीक है, चीज़ल का कटिंग एज का जो ये टॉप सरफेस, टॉप फेस और ये बटम फेस, बटम फेस से जो निकली हुई जो रेखा है और वर्किंग सरफेस के बीच का जो एंगल बनता है, ये हमारा क्लीयरेंस एंगल बनता है। ठीक है, और पॉइंट एंगल जिसको कहते हैं, जो चीज़ल का कटिंग एज का टॉप फेस और बॉटम फेस, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है, ये हमारा पॉइंट एंगल या कटिंग एज एंगल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, जो चीज़ल के जो सेंटर लाइन है, ये जो सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन और वर्क सरफेस के बीच का जो ये कोण होता है, ये जो बीच का कोण होता है, इसको हम लोग इंक्लिनेशन एंगल या इंक्लाइडेड एंगल कहते हैं, हिंदी में से झुकाव कोण कहते हैं। ठीक है, एक बार शुरू से फिर से हम बता देते हैं। जो हमारा वर्क सरफेस होता है, ये जो वर्क सरफेस है, इस वर्क सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची जाती है जिसे टेंजेंटियल लाइन कहते हैं। इस रेखा को 90 डिग्री, ये टोटल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का होता है। अब जो चीज़ल का जो टॉप फेस है, जो चीज़ल का ये टॉप फेस है और ये बॉटम फेस, ये टॉप फेस का से निकली हुई रेखा और वर्किंग सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन के बीच का जो कोण बनता है, एंगल बनता है, वो हमारा रैक एंगल कहलाता है। ठीक है, और चीज़ल का जो टॉप फेस और बॉटम फेस, इन दोनों से जो रेखाएं निकलती हैं, इनके बीच का टॉप फेस और बॉटम फेस, चीज़ल के जो टॉप फेस और बॉटम फेस के बीच का जो एंगल बनता है, वो हमारा पॉइंट एंगल बनता है। ठीक है, इसे हम लोग कटिंग एज एंगल भी कहते हैं। उसके बाद है वर्क सरफेस। जो हमारा वर्क सरफेस है, ये वर्क सरफेस और चीज़ल का बॉटम फेस के बीच का जो एंगल बनता है, वो हमारा क्लीयरेंस एंगल कहलाता है। ठीक है, और जो चीज़ल का जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन और वर्क सरफेस के बीच का जो ये एंगल बनता है, इसे हम लोग इंक्लिनेशन एंगल कहते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये एंगल्स जितने हैं आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में, गवर्नमेंट जो टेक्निकल एग्ज़ाम में आते हैं, उनके बारे में कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द रैक एंगल।
रेक एंगल आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है ड्यूरिंग द चिपिंग करते समय इफ़ क्लियरेंस एंगल 10 डिग्री, क्लियरेंस एंगल 10 डिग्री दिया है एंड चीजल कटिंग एंगल 60 डिग्री, चीजल कटिंग एंगल हमारा 60 डिग्री दिया है। तो हमें निकालना क्या है, हमें रेक एंगल फाइंड करना है। चलिए इमेज में देख लेते हैं, इमेज के द्वारा हम लोग इसको फाइंड करेंगे। चलिए देख लेते हैं, जो हमारा क्लियरेंस एंगल दिया है ये हमारा दिया है आपका 10 डिग्री, और जो कटिंग एंगल, चीजल का कटिंग एंगल जो दिया है ये जो हमारा दिया है ये 60 डिग्री दिया है। ठीक है, देख लीजिए ये क्वेश्चन में दिया है। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को ये रेक एंगल निकालना है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि ये याद रखिएगा, रेक एंगल प्लस पॉइंट एंगल प्लस क्लियरेंस एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत सा सिंपल सवाल है, ये हम लोग निकालेंगे। रेक एंगल पूछा गया है यहाँ पे कितना डिग्री होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो है पॉइंट एंगल 60 डिग्री दिया है और क्लियरेंस एंगल 10 डिग्री दिया है, टोटल ये 70 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमें मालूम है कि ये टोटल 90 डिग्री होते हैं, तो 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो हमारे टोटल कितने आएंगे 20 डिग्री, यही हमारा रेक एंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा रेक एंगल क्या हो जाएगा, ये 20 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्लियरेंस एंगल। यहाँ पे क्लियरेंस एंगल पूछा है ड्यूरिंग द चिपिंग करते समय चीजल कटिंग एंगल 60 डिग्री एंड इंक्लिनेशन एंगल 40 डिग्री। यहाँ पे देखिए कंडीशन कुछ अलग रखा है, चलिए इमेज में देखते हैं। कटिंग एंगल 60 डिग्री और इंक्लिनेशन एंगल 40 डिग्री। देख लीजिए यहाँ पे जो हम लोग का दिया है, ये जो कटिंग एंगल दिया है ये है 60 डिग्री, और इंक्लिनेशन एंगल जो दिया है ये है मेरा 40 डिग्री। ठीक है, और हमें ये क्लियरेंस एंगल निकालना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ना रेक एंगल दिया है ना क्लियरेंस एंगल दिया है, हम लोग को क्लियरेंस एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो ध्यान से देखिएगा, पहले जो हम लोग ये टोटल जो एंगल है ये 60 डिग्री दिया है। ठीक है, हम लोग इसको जो चीजल का जो सेंटर से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी जो ये एंगल हमारा 30 डिग्री और ये हमारा एंगल 30 डिग्री, दोनों मिलके हमारा ये 60 डिग्री होगा। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ये चीजल का जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन के उधर 30 डिग्री, मान लीजिए ये 30 डिग्री हुआ और ये 30 डिग्री, हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये मेरा टोटल एंगल यहाँ का इंक्लिनेशन एंगल दिया है 40 डिग्री, और मेरा ये जो चीजल का जो हाफ एंगल है, हाफ एंगल यहाँ पे 30 डिग्री, यानी यहाँ से इस लाइन को बढ़ा दीजिए, ये सेंटर लाइन से इस वाले लाइन तक इतना जो मेरा है ये 30 डिग्री एंगल आ रहा है, और ये टोटल जो हमारा है ये मेरा 40 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे 40 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 10 डिग्री, हमारा क्लियरेंस एंगल यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। तो हमारा क्लियरेंस एंगल क्या होगा 10 डिग्री। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा। ये जो मेरा हम लोग का दिया है क्वेश्चन में, इंक्लिनेशन एंगल जो है वो 40 डिग्री है और कटिंग एंगल यानी पॉइंट एंगल हमारा 60 डिग्री दिया है, तो हमें क्लियरेंस एंगल निकालना है। ठीक है, यहाँ पे ना रेक एंगल दिया है, ठीक है, ना ही क्लियरेंस एंगल दिया है, क्लियरेंस एंगल पूछा है। तो
इंक्लिनेशन एंगल हम लोग को पता है 40 डिग्री। इंक्लिनेशन जो एंगल है वो चीजल के सेंटर लाइन से वर्क सरफेस तक के जो एंगल बनता है वो हमारा इंक्लिनेशन एंगल कहलाता है, जो 40 डिग्री है। अगर हम लोग ऐसे करते हैं, जो 60 डिग्री को जो कटिंग एंगल है उसको हम लोग आधे आधे में बांट लेते हैं। मान लीजिए जो ये सेंटर लाइन से ये जो बॉटम फेस है ये हमारा 30 डिग्री हो गया, और टॉप सरफेस से ये बीच का सेंटर 30 डिग्री हो गया, यानी टोटल मेरा 60 डिग्री ही है। हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इंक्लिनेशन एंगल ये यानी चीजल के जो सेंटर से वर्क सरफेस एरिया तक मेरा 40 है, और हमारा ये एंगल जो बॉटम फेस तक है, तो हम इसको अगर माइनस कर दें तो हमारा यहाँ पे क्लियरेंस एंगल 10 डिग्री निकल जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको, आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द चिपिंग करते वक्त चीजल कटिंग एंगल 60 डिग्री एंड इंक्लिनेशन एंगल 40 डिग्री, फाइंड द रेक एंगल। यहाँ पे रेक एंगल पूछ रहा है, ठीक है। चलिए पिक्चर में फिर देख लेते हैं। देखिए हमारा इसमें इंक्लिनेशन एंगल 40 डिग्री दिया है, और जो चीजल का कटिंग एंगल है यानी पॉइंट एंगल है वो 60 डिग्री दिया है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही। लेकिन वहाँ पे क्लियरेंस एंगल पूछा था और यहाँ पे पूछ रहा है रैक एंगल। सेम आपको उसी तरह करना है। इसको हम लोग पहले डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये 30 डिग्री हो गया इधर, और हमारा इधर ये इंक्लिनेशन एंगल टोटल 40 डिग्री हो गया, और ये 30 डिग्री है पहले की तरह। 60 को हाफ हम लोग डिवाइड कर लिए। अब यहाँ पे हमें जो ये इंक्लिनेशन एंगल है जो ये 40 डिग्री का है, ये हमको पता है इंक्लिनेशन एंगल टोटल ये हमारा 40 डिग्री, और प्लस जो हमारा टॉप सरफेस का जो हाफ है वो 30 डिग्री, यानी 70 डिग्री हमारा यहाँ से निकल गया, ठीक है। 70 डिग्री निकल गया। हम लोग को पता है टोटल जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ से हम लोग 70 डिग्री घटा देंगे तो हमारा रैक एंगल 20 डिग्री, यहाँ पे 20 डिग्री निकल जाएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वहीं से मैं इसको उठा के लाया हूँ, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन को आंसर को खुद से ट्राई। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।